तो हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द लेयर ऑफ, है ना। हम आई बॉल के लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी आई बॉल की लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं आई बॉल के लेयर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। आप हेडिंग लिख लेना बेटा, लेयर्स ऑफ आई बॉल, लेयर्स ऑफ आई बॉल। जब मैं आई बॉल के लेयर्स की बात करता हूं तो मैं इन लेयर्स को थ्री टाइप में डिवाइड करता हूं, है ना। जो आई बॉल की जो लेयर्स होती हैं वो थ्री लेयर्स होती हैं, है ना, थ्री लेयर्स। बेटा कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, है ना, मैं उनके नेम की बात करता हूं कि जैसे यहां पर एक लेयर का नाम है फाइब्रस, फाइब्रस ट्यूनिक लेयर, है ना, एक तरह की फाइब्रस ट्यूनिक, ट्यूनिक फाइब्रस ट्यूनिक एक लेयर है। दूसरी एक लेयर होती है बेटा जिसको मैं यहां पे नाम देता हूं वेस्क्यूलर ट्यूनिक। कौन सी होगी? वेस्क्यूलर ट्यूनिक। थर्ड और एक लेयर होती है जिसको मैं यहां पे नाम देता हूं न्यूरो सेंसरी लेयर। क्या नाम देता हूं? न्यूरो सेंसरी लेयर या न्यूरो ट्यूनिक, है ना। तो थ्री लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स किसकी हैं? आई बॉल की थ्री लेयर्स है, फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक, राइट। तो अब मैं यहां पर बात करता हूं कि फाइब्रस ट्यूनिक क्या है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। तो फाइब्रस ट्यूनिक के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले तो कहता हूं कि जो फाइब्रस ट्यूनिक है वो फाइब्रस ट्यूनिक एक आउटर मोस्ट कवरिंग है ना। आई बॉल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? फाइब्रस ट्यूनिक। तो यहां पे आपको पॉइंट लिखना है कि जो फाइब्रस ट्यूनिक है ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है। किसका नाम है? आउटर मोस्ट कवरिंग। जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बेटा, ये एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। और जब कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है तो वो जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इस लेयर को हार्ड और थिक बनाने का काम करते हैं। कैसे बनाते हैं? हार्ड और थिक बनाने का काम करते हैं। तो मैं एक पॉइंट भी यहां पे लिख सकता हूं कि फाइब्रस ट्यूनिक एक तरह की हार्ड एंड थिक लेयर है। और किससे बनी होगी? कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होगी। किससे बनी होगी? यहां पर ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। ये पॉइंट हमें यहां पे याद रखना है। अब मैं बात करता हूं कि जो फाइब्रस ट्यूनिक है, इस फाइब्रस ट्यूनिक को हम मेनली टू पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर भी मैं फाइब्रस ट्यूनिक को भी मैं टू पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू पार्ट्स, है ना। टू पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स आते हैं फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर? क्योंकि फाइब्रस ट्यूनिक तो क्या एक आउटर कवरिंग है, लेकिन आउटर कवरिंग को भी हम टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक पार्ट आउटर पार्ट होगा, एक इनर पार्ट होगा, है ना। एक कैसा होगा? आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। तो यहां पे मैं इसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है बेटा आउटर पार्ट, है ना। एक होगा आउटर पार्ट और एक होगा इनर पार्ट। एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। अब मैं बात करता हूं बेटा जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट में जो आउटर पार्ट होता है उसका नाम क्या है? तो बेटा आउटर पार्ट को हम यहां पे नाम देते हैं कॉर्निया। क्या नाम देंगे? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? एक फाइब्रस ट्यूनिक का एक आउटर पार्ट है ना। फाइब्रस ट्यूनिक का कौन सा पार्ट है? आउटर पार्ट है। लेकिन एक इनर पार्ट है, उस इनर पार्ट को हम यहां पे नाम देते हैं स्क्लीरा। क्या नाम देंगे? स्क्लीरा। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई कॉर्निया एंड स्क्लीरा ये फाइब्रस ट्यूनिक के पार्ट हैं या वेस्कुलर ट्यूनिक के पार्ट हैं या फिर न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक के पार्ट हैं? तो आप क्या कहोगे कि भाई ये फाइब्रस ट्यूनिक के टू पार्ट है, एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। आउटर पार्ट को हम कॉर्निया नाम दे रहे हैं और इनर पार्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? स्क्लीरा नाम दे रहे हैं, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? कॉर्निया एंड स्क्लीरा में डिफरेंस क्या है? हमें इस डिफरेंस को यहां पे देखना है। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर मैं इनके डिफरेंस की बात करता हूं। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पर बात करता हूं कॉर्निया। किसकी बात कर रहा हूं बेटा?
कॉर्निया की। तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया को हमने नाम दिया कि भाई कॉर्निया क्या है, एक तरह का आउटर पार्ट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि कॉर्निया के अंदर क्या है कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो अब आप सोचो कि अगर ब्लड वेसल्स यहां पर एब्सेंट होती हैं तो मैं इसको नाम दे सकता हूं नॉन वेस्कुलराइज्ड। क्या नाम दे सकता हूं? नॉन वेस्कुलराइज्ड। जहां पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं तो उसको मैं नाम देता हूं नॉन वेस्कुलराइज्ड, है ना। तो ये नॉन वेस्कुलराइज्ड पार्ट होता है। क्यों होता है नॉन वेस्कुलराइज्ड? क्योंकि यहां पर क्या होती है, लेग ब्लड वेसल्स। क्या होती हैं? लेग ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स लेक होती हैं, इसलिए बेटा मैं इसको क्या नाम देता हूं? नॉन वेस्क्यूलराइज्ड। क्या नाम देता हूं? नॉन वेस्क्यूलराइज्ड, इसलिए नॉन वेस्क्यूलराइज्ड होता है। दूसरा, अगर ब्लड वेसल्स यहां पर एब्सेंट होती हैं तो मैं इसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकता हूं, है ना। इसका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकता है ना। तो एक पॉइंट यहां पे भी लिख लेना कि इसका अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन की बात करता हूं, ट्रांसप्लांटेशन, तो ट्रांसप्लांटेशन कैसा हो सकता है? सक्सेसफुल हो सकता है ना। सक्सेसफुल है, आराम से कर सकते हो क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं होती, राइट। दूसरा पॉइंट है बेटा यहां पर स्क्लीरा, है ना। स्क्लीरा, बेटा स्क्लीरा की बात करता हूं तो मैंने बताया कि भाई स्क्लीरा क्या है, एक तरह का इनर पार्ट है ना। स्क्लीरा क्या है, एक तरह का इनर पार्ट है। और ये जो इनर पार्ट है ये बेटा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। किससे बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। अगर बेटा इस स्क्लीरा के अंदर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ये इनर पार्ट होगा, जो स्क्लीरा होगा, वो कलर में कैसा दिखाई देगा? व्हाइट इन कलर। कैसा दिखाई देगा? व्हाइट इन कलर। किसकी वजह से? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से। इसलिए हम नाम देते हैं कि जो स्क्लेरा होता है, इस स्क्लेरा को हम नाम देते हैं व्हाइट ऑफ आई। क्या नाम देते हैं? व्हाइट ऑफ आई। व्हाइट ऑफ आई क्यों नाम देते हैं? क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इस स्क्लेरा में व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इसलिए इसको मैं नाम देता हूं व्हाइट ऑफ आई। क्यों? क्योंकि यहां पे जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये व्हाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस जो इनर पार्ट है, जो ये लेयर है, इसको व्हाइट कलर के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होंगे। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके अंदर भी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेक द ब्लड वेसल्स। यहां पे भी ब्लड वेसल्स कैसे होती हैं? नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। तो इसलिए मैं इसको भी क्या नाम दे सकता हूं बेटा? नॉन वेस्क्यूलराइज्ड। क्या नाम देता हूं? नॉन वेस्क्यूलराइज्ड। तो हमने यहां पे क्या देखा? हमने यहां पे समझा बेटा कि कॉर्निया एंड स्क्लेरा में डिफरेंस क्या है। कॉर्निया एंड स्क्लेरा किसके पार्ट हो गए बेटा? फाइब्रस ट्यूनिक के, है ना। तो हम फाइब्रस ट्यूनिक किसकी बात कर रहे हैं? फाइब्रस ट्यूनिक क्या है? आई बॉल की एक आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है ना। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आई बॉल की सेकंड लेयर का नाम क्या होगा। तो सेकंड लेयर के बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।